हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में एनएमडीसी मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल वालों का जो एग्जाम हुआ 28/12/2021 का, तो उसी के जीके का प्रश्न हम लेकर आए हैं। प्रश्न कहाँ से पूछे गए, कितना पूछे गए हैं, तो इसमें लगभग हमें 20+ क्वेश्चन मिले हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट हमें लिख कर भेज रहे हैं वैसे वैसे हम आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द फील्ड अटेंडेंट का एग्जाम होने वाला है। तो आपको इस प्रश्न को देखने से अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है और कैसे तैयारी करने की ज़रूरत है। और हम बहुत ही जल्द इसका तैयारी कराने वाले भी हैं। तो पहले हम जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न को हम रिव्यू देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा चलते हैं प्रश्न की ओर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वैसे भी हम एनएमडीसी की पूरी तैयारी करवा रहे हैं और एनएमडीसी से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले लाते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए प्रश्न पहला देखते हैं। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप बात बहुत ज़्यादा करते हो, आप बहुत बोलते हो। तो मैं उनको लिए बता देना चाहूँगा कि बाबू, पढ़ने से ज़्यादा समझने की जरूरत होती है और पढ़ाने से ज़्यादा गाइडलाइन देने की जरूरत होता है और रास्ता दिखाने की जरूरत होता है। तो मैं बोलता नहीं हूँ, आप लोग को समझाता हूँ, रास्ता दिखाता हूँ। तो वैसे भी हमने कॉमेंट्स बंद कर रखा है, कॉमेंट्स बॉक्स हमने बंद कर रखा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं जिनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं होता है, वो गलत गलत कॉमेंट्स करते हैं, जिससे क्या होता है कि पढ़ने वालों लड़कों के ऊपर असर पड़ता है। एक कहावत है ना कि एक टमाटर यदि सड़ता है तो सारे टोकरी को सड़ा देता है। तो इसलिए मैं एक टमाटर जो सड़े हुए होते हैं उनको मैं निकाल के फेंकने के लिए मैं ऑलरेडी कमेंट्स बॉक्स को बंद कर रखा हूं। बस इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग सारे नोट्स जरूर बना लेना, कलम कॉपी लेके बैठे और नोट्स बना लें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूमते रहता है और पेपर में आने का संभावना बनता है, क्योंकि एक दूसरे से कहीं ना कहीं अटैच रहता है प्रश्न। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। बस्तर का टाइगर किसे कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महेंद्र कर्मा को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था रामाबुट्टी किरंदुल में किस जगह पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 11B डिपॉजिट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये मेरा पीडीएफ है, पीडीएफ में ऑलरेडी ये सब प्रश्न डाला हुआ है। तो जिन्होंने पीडीएफ नहीं बाय किया, यदि चाहते हैं कि पीडीएफ से पढ़ें तो वो पढ़ सकते हैं। इसका कुछ प्राइस होता है, बहुत ही मिनिमम प्राइस है, बहुत छोटा प्राइस है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप वगैरह करके आप हाय हेलो भेज के मंगवा सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बचेली में कितने पेट्रोल पंप है? तो बचेली में कितने पेट्रोल पंप है? तो इसका जो मैंने डाटा निकाला हूँ वो 4 पेट्रोल पंप निकाला हूँ। वैसे आप लोग गूगल वगैरह भी कर सर्च वगैरह करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें होता है जो खुद से पढ़ना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज जिसको बोलते हैं, तो बेसिक नॉलेज किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेसिक नॉलेज ही काम आता है। टीचर का क्या काम है? टीचर को पढ़ा देना है। उसका पढ़ाया हुआ ज़्यादा 50% या 60% आएगा। इंडिया के कोई भी टीचर के पास चले जाओ, 50 या 60% से किसी का पढ़ाया हुआ ज़्यादा नहीं आता है। यदि 50 प्रश्न पूछे गए हैं तो आप ये सोचो कि किसी भी टीचर के पास पढ़े हैं तो उसमें से टीचर का पढ़ाया हुआ मुश्किल से 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा। बाकी का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको खुद का बेसिक माइंड होता है। वरना पता है क्या होता है, यदि टीचर का पढ़ाया हुआ सारा कुछ आने लगे तो ये सोचो कि टीचर के पास हज़ारों के स्टूडेंट संख्या में पढ़ते हैं, हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ते हैं, फिर सबको नौकरी क्यों नहीं होते हैं, सब क्यों नहीं सफल होते हैं? क्योंकि जिनका बेसिक नॉलेज होगा, जो खुद से पढ़ेंगे, खुद से एनालिसिस करेंगे, उन्हीं का रिजल्ट होगा। तो टीचर का काम होता है गाइडलाइन देना, क्वेश्चन को बताना किस तरह के आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग उनको तैयार करवाना। ठीक है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को तैयार करवा रहा हूँ। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न था दंतेवाड़ा जिला में कितने विकास खंड है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 4 विकास खंड। कौन कौन से वो देख लेते हैं फटाफट। तो इसका गीदम, कटेक कल्याण, कुआं कोंडा और दंतेवाड़ा ऑलरेडी मैं पहले भी वीडियो में करा रखा हूँ। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वीडियो पूरा देखें। ज़्यादातर मेरे ही वीडियो से प्रश्न आए हैं और पीडीएफ से 50% से ऊपर आए हैं। स्टूडेंट ने जो स्टूडेंट एग्जाम में बैठे हैं वो मुझे बताए हैं। मैं तो एग्जाम में बैठा नहीं, तो मुझे क्या पता कि कितने आए। जो स्टूडेंट ने मुझे जो भेजा है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस जनजाति का गोदना प्रिय है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बैगा जनजाति। वैसे तो देखिए गोदना हर किसी का प्रिय होता है, जिसको टैटू बोलते हैं। टैटू आज के दिन में फैशन हो गया, हर कोई करवाते हैं। लेकिन जो प्राचीन काल से जो देखा जाए तो बैगा जनजाति लोग गोदना शुरू से ही बहुत प्रचलित है, इनका प्रिय है। एक बात याद रखना कि इसमें सिर्फ महिलाएं गोदना करवाती है। ठीक है, बैगा जनजातियों में पुरुष नहीं करवाती है, पुरुष नहीं करवाते हैं। ठीक है, पुरुष क्या करवाते हैं तो सिर्फ हाथों पर निशान लगवाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोत्रा दुर्रा किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए गोत्रा दुर्रा ये जो प्रश्न है इसका मुझे डाटा नहीं मिल पाया है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि आप लोग के पास पता होगा तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स बंद कर रखा हूँ, इसलिए बंद कर रखा हूँ कि वही मैं बताया था आप लोग को वीडियो में कल कि जो
एक लोग पढ़ने वाले जो नहीं होते हैं वो उल्टा सीधा कमेंट करके वो 10 लोग के माइंड वॉश करते हैं, 10 लोग को मतलब दिमाग को कन्वर्ट कर देते हैं। तो उनका एक गलत कमेंट करने से 10 लोग के ऊपर फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने कमेंट्स बॉक्स बंद कर रखा है। चाहें तो व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, इसका यदि आपको जवाब पता होगा तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दंतेवाड़ा जिला में सबसे बड़ा शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बारसूर में। दंतेवाड़ा में टोटल वैसे तो मंदिर बहुत सारे होते हैं छोटे मोटे, लेकिन जो फेमस जैसे पूछा जाए प्रश्न जो बनते हैं वो पूछे जाते हैं कि दंतेवाड़ा में कितने मंदिर हैं, तो 2 मंदिर है, जिसमें से सबसे बड़ा पूछा जाए तो बारसूर में है, और एक मंदिर आपको चितलंका में है, ठीक है, चितलंका आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दंतेवाड़ा जिला में कितने गाँव है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 239 गाँव। ऑलरेडी मैं सारे प्रश्न करवा रखा हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये मेरा PDF है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा साल वृक्ष। ये ऑलरेडी मैंने ये भी प्रश्न आपको करवा रखा है, वीडियो में मैंने करवा रखा है, ठीक है। तो मैं इस बार जो तैयारी करवाऊंगा फील्ड अटेंडेंट का, तो मेरा प्लानिंग क्या है कि पहले हम छत्तीसगढ़ का बेसिक क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि लोकल हम कितना भी कवर करा दें, आप लोग को कितना भी कवर कराने की कोशिश करें तो भी 100% हम कवर नहीं करवा सकते हैं, और ना ही हम 80% करवा सकते हैं। हम ज़्यादा 50% या 60% करवा सकते हैं, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन को हम लोग पूरा कवर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिक है वो छत्तीसगढ़ का बिल्कुल बेसिक चीज़ पूछे जाते हैं। तो वो जो 8-10 प्रश्न आते हैं उसको हम कवर करवा देंगे। तो पहला हमारा जो तैयारी करवाएंगे इसका, तो हम छत्तीसगढ़ के बेसिक क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे पहला वीडियो, ठीक है। बाकी जो लोकल जीके है वो आपको वीडियो में देखने को मिल ही रहा है, बाकी और हम आप लोग को एग्जाम से पहले सारा करवा देंगे लास्ट में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवानंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गुमरगुंडा गीदम में स्थित है। गुमरगुंडा गीदम में स्थित है। ये बिल्कुल नया प्रश्न है, मैंने भी नहीं करवाया था। तो चलिए आप लोग नोट्स वगैरह बना लेना, एग्जाम में दोबारा रिपीट होने का चांस है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 9वां स्थान। देखिए अभी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, अगला हो सकता है पूछ देगा कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन स्थान है। तो ये सारे प्रश्न आपको कर लेने होंगे, जो कि मैं आने वाला वीडियो में सारा मैं आपको करवा दूंगा, जब इसकी मैं तैयारी शुरू करवाऊंगा 2 जनवरी से। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द हम फील्ड अटेंडेंट की पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोधघाट परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। आपको ये तीनों याद रखना होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा लाभांकित राज्य नहीं है। इस तरह से जिला कौन सा जिला लाभांकित नहीं है, और उसमें कोई और जिला के नाम दे देगा तो भी आप फंस जाओगे, या फिर पूछ देगा इनमें से कौन से जिला बोधघाट परियोजना से लाभांकित हैं। अब तीनों आपको याद नहीं है तो आप फिर तो भी फंस जाओगे, इसलिए तीनों आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोंडी भाषा में धान के जमावड़ा को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कूफा। धान के जमावड़ा बोले तो जैसे कि धान इकट्ठा करके जैसे एक जगह पे रखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, वही चीज़ को पूछा जा रहा है, तो इसको कूफा बोलते हैं। वैसे यूपी, बिहार, झारखंड में और कहीं और भी अदर स्टेट में आप चले जाओगे तो वहाँ धान के मतलब ढेरी बोलते हैं उसको, ढेरी, लेकिन यहाँ पर गोंडी भाषा में कूफा बोला जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी देखिए गोंडी भाषा से ही है कि गोंडी भाषा में हवा को क्या उत्तर होगा? गड्डी। वैसे भी मैं आपको बता देना चाहूँगा गोंडी से बहुत सारे इस पर प्रश्न पूछे गए, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ गोंडी भाषा से आए थे। तो इस बार मैं एग्जाम जो फील्ड अटेंडेंट का होने वाला है उसमें मैं पूरा आपको गोंडी कवर करवा दूंगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, पंडवानी का फाउंडर कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तीजन बाई। ऑलरेडी मैंने ये PDF पर जो मैं पहला वीडियो डाला था उसमें मैं पढ़ा रखा हूँ। ये तीजन बाई पंडवानी के फाउंडर बोले या संस्थापक बोले एक ही होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गीदम में निम्न में से कौन सा बैंक का ब्रांच नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कोटक महिंद्रा। वैसे और भी इसके उत्तर बन सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार देखना होगा, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक नहीं है, यस बैंक नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंक नहीं है, तो आपको ऑप्शन में देखना होगा कि ऑप्शन में कौन से हैं। तो उसमें दिया हुआ था कि यूको बैंक, केनरा बैंक और आपका SBI बैंक, इस तरह से कुछ दिया हुआ था। तो 4 ऑप्शन थे, तो उसमें जो सही उत्तर होगा कोटक महिंद्रा बैंक, ये नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस जनजाति का गोदना प्रिय है? ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो बैगा जनजाति, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, बता दिया आपको पहले ही। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करका काय क्या है? ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है। करका काय क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा
वो होगा एक फल है। ये आदिवासी जंगलों में पाया जाता है, जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं तो उनको ये बहुत मतलब अच्छा फल मानते हैं ये, इसलिए क्वेश्चन बन गया। ये करका का क्या है, तो एक फल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दंतेश्वरी माता किस वंश की आराध्या देवी है? लेकिन स्टूडेंट ने मुझे पहले क्या भेजा था, जो आपको वीडियो में दिखाया हूँ, कि किस जनजाति की आराध्या देवी दंतेश्वरी देवी है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसका डाटा मुझे सही से कुछ मिल नहीं पाया है। तो इसका जो मेरे हिसाब से जो इसका प्रश्न बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे कि दंतेश्वरी माता किस वंश की आराध्या देवी है। तो यदि इस तरह के प्रश्न होंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा काकतीय वंश का। ऑलरेडी मैंने वीडियो में पहले भी करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन है। के रेल मार्ग का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा किरंदुल से कोत्सावाल्या। तो चलिए 20 प्रश्न जो मैंने आपको कल दिखाया था उसका मैं आंसर दिखा दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।